बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है मेजरमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ों को। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं साइंस को कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस एक ऐसा नॉलेज होता है जो किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से हमें हासिल होता है। ऐसे नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अगर हम इसी बात को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। इंसान ने शुरू से ही अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया था। उसने हमेशा से ही नेचुरल फिनोमिनाज को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनके अंदर जो डिसऑर्डर है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नए नए मेथड्स को फाइंड आउट किया, और इसके बाद एक सिंगल सब्जेक्ट वजूद में आया जिसका नाम उन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी रख दिया। फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज था, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स या किसी भी चीज़ का जो नॉलेज था वो सारा का सारा इस सिंगल बुक के अंदर डिस्कस किया जाता था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? नेचुरल फ़िलासफ़ी। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। पहली ब्रांच का नाम उन्होंने क्या रखा? पहली ब्रांच का नाम उन्होंने फ़िज़िकल साइंस रखा, जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करती थी, और दूसरी ब्रांच का नाम उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस रख दिया, जो कि लिविंग थिंग्स को डिस्कस करती थी। फ़िज़िकल साइंस की 4 ब्रांचेस केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी की तरह जो उसकी 5वीं ब्रांच थी फ़िज़िक्स, वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट थी। और साइंटिफिक मेथड जो है वो इंसान की बनाई गई चीज़ों या दूसरी चीज़ों की एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। बेसिकली फंडामेंटल साइंस जो थी, फंडामेंटल साइंस के 3 फ्रंटियर्स थे। फ्रंटियर्स का मतलब उसकी 3 हदूद थी जो 3 तरह की चीज़ों को डिस्कस करती थी। देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के 3 फ्रंटियर थे। नंबर 1, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, के दुनिया के अंदर जो बड़ी चीज़ें पाई जाती हैं उनको डिस्कस करती थी। जैसा कि अगर हम देखें तो यूनिवर्स भी इसके अंदर शामिल हो सकती है, और फायर लाइट ड्यू टू बिग बैंग। जो बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग जब हुआ, जब मादा फटा तो उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकली थी, जो फायर लाइट थी, आज के दौर की जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं वो इस बात को डिस्कस करती हैं। नंबर 2, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, के जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनको भी फंडामेंटल साइंस क्या करती है? डिस्कस करती है। जैसा कि एटम के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं, इन तीनों को क्या करती है? फंडामेंटल साइंस डिस्कस करती है। और नंबर 3 जो है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर के अंदर मिडल साइज़ जो हैं चीज़ें, मिडल साइज़ वो डिस्कस करती है फंडामेंटल साइंस। और इसके अंदर अगर हम देखें तो मिडल साइज़ क्या आएगा? एक्सट्रीमली लार्ज से छोटे और एक्सट्रीमली स्मॉल से बड़े। यूनिवर्स से छोटा क्या हो सकता है? अर्थ हो सकती है, और एटम से बड़ा क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक की जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर के अंदर आएंगी। फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। इन तीनों को फंडामेंटल साइंस का हार्ट कहते हैं। फंडामेंटल साइंस के अंदर फ़िज़िक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स फ़िज़िकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी को और उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। फ़िज़िक्स एक फ़िज़िकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। लेकिन फ़िज़िक्स की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उसकी डेफिनेशन तक ही महदूद नहीं है। फ़िज़िक्स और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर हम फ़िज़िक्स की इन्वेस्टिगेशन की बात करें, फ़िज़िक्स की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले फ़िज़िक्स द लॉज ऑफ मोशन को इन्वेस्टिगेट करती है। नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम,
Number 3, the nature and type of forces that hold different material together. डिफरेंट मटेरियल्स को टुगेदर जोड़ने वाली फोर्सेस का और उनकी नेचर का मुताला करती है फ़िज़िक्स। नंबर 4, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करती है। फ़िज़िक्स की इन्वेस्टिगेशन के अंदर नंबर 5, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। किसी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंटरेक्शन होता है फ़िज़िक्स उसको भी इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन इसके साथ साथ फ़िज़िक्स और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है, उनको स्टडी करती है। अगर हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ की बात करें तो हम कुछ ब्रांचेज़ के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स। कुछ ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स के हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 हीट, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 लाइट, नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, नंबर 6 सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, नंबर 7 जियोफ़िज़िक्स, नंबर 8 एटॉमिक फ़िज़िक्स, नंबर 9 प्लाज्मा फ़िज़िक्स, नंबर 10 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ये सारी की सारी ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स हैं जिनको हम पहले 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से क्या मुराद है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जैसा कि लेंथ, मास और वॉल्यूम। ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 डिराइव क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर हम इसी बात को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। दोज क्वांटिटीज़ ऑन विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसा कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 हैं। नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को कि ड्राइव क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर हम इसी बात को लिखना चाहें कि ड्राइव क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि दोज क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। अगर हम इसकी मिसाल देखना चाहें तो जैसा कि वॉल्यूम हो गया, पावर, वर्क, ये सारी क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ ए बेस क्वांटिटी कि किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए कितने स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड कि किसी भी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमने कौन सा स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है। और दूसरा स्टेप जो है बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए वो ये है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड with standard so that a number and a unit are determined as the measure of that quantity कि जिस क्वांटिटी की हम पेमाइश कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, उसका प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि उसका जो आंसर आएगा, कोई नंबर आएगा और साथ में जो यूनिट आएगा वो वही आना चाहिए जिस क्वांटिटी की हम मेजरमेंट कर रहे हैं।
किसी आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर कितनी खूबियाँ होती हैं? किसी आइडियल स्टैंडर्ड के अंदर 2 खूबियाँ होती हैं। नंबर 1 ये होता है कि इट इज़ एक्सेसिबल, ये जो होता है ये काबिल रसाई होता है। आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है? काबिल रसाई होता है। और नंबर 2 इट इज़ इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं होता। इट इज़ इनवेरिएबल, ये आइडियल स्टैंडर्ड जो होता है वो हमेशा सेम रहता है।